अक्टूबर 2025 कोलकाता के एक छोटे से शहर में एक रात जो हर रात की तरह थी बट कभी ना भूल जा सकती। एक नौजवान मेडिकल स्टूडेंट जो अपने ड्रीम्स और फ्यूचर को लेकर एक कॉलेज में आई थी। वो उसके क्लासमेट्स के साथ रात को स्ट्रीट फूड खाने को बाहर गई थी, बट 1 घंटे बाद वो कुछ और ही हो चुकी थी। वायलेंस, ट्रॉमा और ऐसे कई कहानियाँ जो इंडिया के करोड़ों वुमेन्स फेस करते हैं, बट कुछ ही लोगों के पास जाते हैं। ये एक सिर्फ केस नहीं, ये सिस्टम का एक फेलियर है और इसे हम देखने वाले हैं। द दुर्गापुर फाइल्स, भारत की टूटी हुई औरत का न्याय व्यवस्था का एक दर्पण। एक रात जब सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू होती है दुर्गापुर में रात के लगभग 8 बजे। 2 फ्रेंड्स मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपने सपने लिए हुए इस कॉलेज में आए थे, उन लोग रात के एक इवनिंग स्नैक्स के लिए बाहर जाते हैं। कॉलेज से कुछ ही मिनटों दूर उन लोग जा रहे थे, जहाँ पे मेन स्ट्रीट से दूर था, वहाँ पे डार्कनेस ज्यादा था। उन लोग मिलते हैं कुछ मर्दों से। शुरू में पैसे की डिमांड हुए, फिर उनके फोन छीन ले गए, फिर उस लड़की को उन लोग घसीट के जंगल के पास ले जा रहे थे। कैंपस से कुछ ही दूर था, बट मदद से काफी दूर। उस रात 9/22 को कॉलेज के रजिस्टर में एंट्री तो हुई थी। वो सर्वाइवर वापस आई थी, बट वो वापस नहीं भी आई थी। वो कंप्लीटली बदल चुकी थी। ब्लड, ट्रॉमा, शॉक से जुझल रही थी। उसके फ्रेंड्स ने इमरजेंसी कॉल किए, उसके माँ बाप उसके हॉस्पिटलाइज किया और उसके माँ बाप को भी इन्फॉर्म किया। एक माँ बाप का सपना उधर ही टूट चुका था। उन्हें पता नहीं था कि ये सब हुआ है। उन्हें सिक्योरिटी, कॉलेज पर ट्रस्ट ही उतर चुका था और एक माँ बाप का डरावना सपना सच हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन, एक उजलन भरा सच। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डिजिटल फोरेंसिक्स सर्वाइवर का फोन ट्रेस कर उन मुजरिमों को पकड़ लेती है। 2 दिनों में 6 लोग गिरफ्तार होते हैं। उन 6 लोगों में से एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उसी सर्वाइवर के ही कैंपस में जॉब कर रहा था, एक म्युनिसिपल कर्मचारी और एक और जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, उस क्लास सर्वाइवर का अपना ही दोस्त। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, वो एक अलग ही मोड़ पे रुक जाती है। इनिशियल रिपोर्ट के हिसाब से ये एक गैंग रेप था, बट अलग अलग एक्यूज्ड और एक्यूजर्स लोग ने अलग ही स्टेटमेंट्स दिए। पुलिस एक कंक्लूजन में आती है कि ये एक गैंग रेप नहीं था। उन पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये एक ही व्यक्ति के किए हुए काम है। लेकिन सवाल ये उठता है, बाकी लोग कौन थे? क्लासमेट का उसमें क्या हाथ था? और ये सब क्यों हुआ? अभी भी ये केस चल रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं मिला है। सर्वाइवर की फैमिली के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं था। उनका सपना, उनका भरोसा, उनका देश से भरोसा टूट चुका था। उन्हें ट्रांसपेरेंसी नहीं मिली, उन्हें पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया, उन्हें जो चीज चाहिए था वो नहीं मिला। उनको इस सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था और इस देश में वो एक अकेले फैमिली ये नहीं है। बहुत सी फैमिली है जिनके साथ ये चीज हुआ है और उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, इसके लिए ये न्याय नहीं मिला है इस सिस्टम से। सिस्टम जो टूटा हुआ है, ये सिर्फ एक दुर्गापुर की कहानी नहीं, पूरे भारत की कहानी है। 2021 में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 31,677 रेप केसेस दर्ज किए गए। दिन में 86 और हर एक 17 मिनट में एक रेप केस। लेकिन ये सिर्फ वो केस है जो रिपोर्ट हुए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 99% सेक्सुअली असॉल्टेड इंडियन रेप केसेस कभी दर्ज ही नहीं हुए। क्यों? शर्म, दर्द और सोसाइटी का प्रेशर, पुलिस का अपना सिस्टम, कोर्ट कचहरी। और जब ये केस रिपोर्ट भी हुए तो क्या न्याय मिला? कन्वेंशन रेट के अनुसार सिर्फ 28%। ये सिस्टम सर्वाइवर्स के लिए नहीं बना, ये सिस्टम टूट चुका है। ये सिस्टम बस चलता है खाली पैसे वालों के लिए। जब भी एक ऐसा घटना घटता है तो पहला सवाल दोषी पर ही पूछा जाता है। लड़कियों से पूछा जाता है कौन से कपड़े पहनी थी, इतने रात को बाहर क्या कर रही थी और क्यों घूम रही थी। विक्टिम्स को ही यहाँ पर एक एक्यूज्ड बनाया जाता है। ये कल्चर, ये सोच और ये साइलेंस ही इस दुनिया का असली प्रॉब्लम है। लॉयर्स इसे रेप कल्चर बोलकर इसे बढ़ावा नहीं देते, बट इसे
एक्सेप्ट कर चुके हैं। और जब तक ये माइंडसेट इस देश से नहीं बदलेगा तब तक लॉस कितने भी स्ट्रिक्ट करे जाए बट न्याय हमेशा दूर ही रहेगा। इतिहास जो खुद को दोहराता है। ये पहली बार नहीं और ये आखिरी बार भी नहीं होगा। 1972 मथुरा केस, जहाँ पर एक ट्राइबल गर्ल को पुलिस कस्टडी में ही उसका रेप हुआ और कोर्ट ने कहा वो सिर्फ एक कंसेंशुअल था। नेशनल आउटरीचेस, बहुत कुछ हुआ। फिर 1983 में एक नया लॉ बनाया जो कहता है अगर एक गर्ल ने उसे उस दिन कंसेंट नहीं दिया तो वो एक अनकंसेंशुअल सेक्स हुआ। 2012 निर्भया केस, पूरे दुनिया ने उसके बारे में सुना। कैंडल मार्चेस हुए, डिमांड फॉर जस्टिस हुई और कोर्ट ने 4 रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद लॉज और भी स्ट्रिक्टर हुए। इसके बाद एक और केस 2024 RG खार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, वहाँ पर भी एक डॉक्टर का रेप हुआ। फिर वही ट्रॉमा, फिर वही क्वेश्चंस, फिर वही जस्टिस। और अब 2025 दुर्गापुर, हर बार आउटरीच, हर बार रिफॉर्म्स, हर बार प्रॉमिसेस, बट ग्राउंड रियलिटी क्या, वो अभी भी वही की वही है। हिस्ट्री अपने आप को बार बार दोहराती है बट हम उनसे क्यों नहीं सीखते। आज वो सर्वाइवर रिकवर हो रही है फिजिकली, मेंटली। उसका केस अब कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सुनवाई चल रही है, लेकिन उसकी कहानी बस उसकी कहानी नहीं, उसकी कहानी भारतों के करोड़ों औरतों की कहानी है। इंडिया को अब हैशटैग से आगे जाना होगा और प्रोमिसेस से आगे बढ़ना होगा। न्याय एक प्रिविलेज नहीं हो सकती, न्याय हर किसी की होनी चाहिए। और जब तक ये सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक ये सोसाइटी बदलेगी नहीं। ये कहानी छुपती रहेगी, दर्द छुपता रहेगा और जस्टिस दूर होते रहेगी। ये लड़ाई मर्दों के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है जो औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये लड़ाई उन पेरेंट्सों के खिलाफ है जो अपने बेटों को सही तरीके से एजुकेट नहीं करती, उनके गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। ये लड़ाई उन मर्दों के खिलाफ है जो अपने इमोशंस, अपने विचार, अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते।